बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम दाल चना विद चिकन के भरवा करेले बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप लाजमी इसको ट्राई करें रेसिपी को। मैंने यहाँ पर आधा किलो करेले लिए हैं और इनको छील कर दरमियान से कट लगाकर बीज निकाल लिए हैं और मैंने इनको नमक लगाकर बिल्कुल भी नहीं धोया, साफ़ पानी से धोया है। 5 से 6 टमाटर चाहिए हमें और एक बड़ा प्याज चाहिए। 250 ग्राम चिकन चाहिए बोनलेस। और ये करेलों के छिलके हैं, इनको मैंने पहले से फ्राई कर लिया है ताकि इसका ऑयल हम इस्तेमाल कर सकें। और ये बीज हैं करेलों के, इनको हम आमदस्ते में आप बारीक पीस लें। 250 ग्राम दाल है चना की, इसको गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 8 से 10। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। 1 टीस्पून नमक का है। 1/4 टीस्पून कलवंजी और 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। 2 लेमन है और 1 चिकन क्यूब है। जिसमें हमने छिलके फ्राई किए थे ऑयल में, वही ऑयल हम यूज़ करेंगे। और इस सबसे पहले हम बोनलेस चिकन को ऐड करेंगे और उसको फ्राई करेंगे जब तक कि ये पिंक से वाइट की तरफ ना आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ। और इसको फ्राई 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बीज डालेंगे, करेलों के बीज। इनको फेंकना नहीं चाहिए, इनको भी खाना चाहिए, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। बीजों को हम चिकन के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इनका कच्चापन ख़त्म होने तक बीजों को फ्राई करेंगे। बीज, लहसुन, अदरक और चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको हम गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे प्याज को। और साथ टमाटर ऐड करेंगे। स्पाइसेस तमाम के तमाम स्पाइसेस में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर अपना पानी ही रिलीज़ करेंगे, उसी में ये कुक होगा। और फ्राई किए हुए करेलों के छिलके भी ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड करेंगे और इसको गोल चम्मच के साथ नहीं हिलाएंगे, स्पैचुला की मदद से हम दाल को मिक्स करेंगे ताकि दाल टूटे ना। ये ज़्यादा बॉईल हुई है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी हम पूरे टोटली मसाले में हमने पानी ऐड नहीं किया। अब भी मीडियम टू लो फ्लेम पर हम दाल और मसाले को कुक करेंगे। 2 लेमन का जूस ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सब को ऐड करके, चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और मसाले को ठंडे होने का वेट करेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों को भरेंगे इस मसाले के साथ। करेला लेंगे और इसको दरमियान से खोलेंगे और चम्मच की मदद से फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा मसाला होगा उसको हम उतार लेंगे और चम्मच की मदद से मसाले को थोड़ा दबाएंगे और ताकि मसाला करेले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैं करेले को ऊपर से लपेटूंगी नहीं, बल्कि मैं उसको सुई के साथ सिलाई करूंगी। करेले जब हम लपेटते हैं और काफ़ी सारा धागा हम लपेट लेते हैं जब फ्राई करते हैं और धागा आपस में उलझ जाता है, इसलिए मैं इसको सिलाई करूँगी ताकि हमें फ्राई करने में आसानी रहे। इस तरह सुई की मदद से आप 3 से 4 टांके लगा लें करेले के ऊपर, ये बेस्ट तरीका है। और इसको लपेटने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 टांके लगाएं और फिर आप इसको इजीली फ्राई कर सकते हैं। मैं तमाम करेलों को इसी तरह भरेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है और उसमें करेलों को सेट कर लिया है और इसमें हम 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। मैंने कुकर में डालकर इनको पहले कुक किया है, बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहेगी। 5 मिनट हो चुके हैं और हमने करेले निकाली हैं कुकर से और देखें ये बिल्कुल गल चुके हैं। इस पॉइंट में थोड़े थोड़े ये कड़वे होंगे, लेकिन जब हम इनको गोल्डन फ्राई करेंगे इनमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहेगी। मैं यहाँ पर आपको ये कंफर्म कर दूँ कि इनको मैंने नमक लगाकर बिल्कुल नहीं धोया। मैंने बिल्कुल सिंपली सादा पानी से धोया था और सिर्फ इसको प्रेशर कुकर में डालकर प्रेशर दिया है। और अब हम इनको फ्राई करेंगे, इनको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहेगी करेलों में। इन सबको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। गोल्डन फ्राई करने
करने के बाद जो हमारे पास चिकन और दाल का मसाला है हम वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम पर लगाएंगे ताकि करेले और चना दाल आपस में सेट हो जाएं। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। करेले और चिकन दाल बनकर तैयार है। ये बहुत मज़े के भरवा करेले बने हैं, आप लाजमी इसको ट्राई करें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन दाल भरवा करेले बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आप भी लाजमी ट्राई करें और रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।